वेलकम टू अवर 4C एजुकेशन। हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। क्या होता है टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग इस क्या होता है कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट अभी देखेंगे। पहले किस कैटेगरी में ये बटा, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है मस्कुलर फोर्स। फिर सेकेंड होता है फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 पार्ट्स में है। पहला है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें कोई भी दो बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, नॉन कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल में बता दें, अगर ये मार्कर ले, इस पर हम लोग अगर कोई एक बॉडी मान लीजिए हम लोग इस पर लगा रहे हैं, तब ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ वो हिला। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या इस पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो बॉडी जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, दो बॉडी जब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसके डेफिनेशन के साथ हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग डालेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई बॉडीज when they are in physical contact with each other। ठीक है, कह रहा है कि अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मतलब कह रहा है कि वो फोर्स जो बॉडी जो है वो एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो एक दूसरे के। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। इसमें पहला क्या था, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि कोई जो बॉडी जो उस पर हम लोग अपना मसल्स, कोई जैसे मान लीजिए कोई भी अगर सामान है उसको हम लोग को पुश करना है, तो उस पर हम लोग अपना मसल्स एफर्ट करेंगे, अपना ताकत लगाएंगे, तभी हम लोग उसको यहाँ से यहाँ एक प्लेस से अनदर प्लेस, चाहे उसका डायरेक्शन, चाहे उसकी शेप, किसी भी चीज़ की हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मस्कुलर फोर्स। उसको क्या है, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, द एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। ठीक है, सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये वैसे फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग का फोर्स के बाद वाला चैप्टर, इसमें हम अच्छे से देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लेकिन इसको ऐसे मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़े में। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई भी चीज़ अगर टेबल पर, मान लीजिए टेबल इस पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका ये अपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो ये जो टेबल का जो ये फोर्स है उसको रिपल्स करेगा इस साइड। ठीक है, तो इसका अपोजिशन फोर्स लगता है। ठीक है, वैसे ये फ्रिक्शन चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, लेकिन आप लोग ये इसमें दोनों तरफ से, एक ये टेबल का भी फोर्स लगेगा जो इसको आगे इस तरफ मूव नहीं करने देगा, और एक ये है कि ये इसको अपने उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसको ये अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट
टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स के दोनों हैं टाइप्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अब हेडिंग डालिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज even if they are not in physical contact with each other। ठीक है, तो वो फोर्स जो कोई फिजिकल कांटेक्ट के बिना लगता हो। ठीक है, जो फिजिकल दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ना हो। ठीक है, उसमें बिना टच किए, बिना किसी दो बॉडी के टच किए ही फोर्स अप्लाई होता है। इसमें पहला हम लोग क्या देखे थे? पहला क्या था, मतलब उस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा कि जैसे अगर कोई भी दो अगर है, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेट, अगर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी अभी एक दूसरे ईच अदर मतलब नहीं, इन दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तभी इन दोनों पे फोर्स अप्लाई हो, अपने तरफ इन दोनों ये सब अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, घिंचाव होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट है। बी हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या था कि अगर देखिए इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कि अगर आप लोग बचपन में उस पर किए कोई भी पेन है उसको अपने सिर पे रब कीजिए। सिर पर रब करने के बाद अगर आप कोई भी कागज़ के टुकड़े के लेके उसको जब ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा कि उसमें चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब उसको रब करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसको कोई भी कागज़ का टुकड़ा लेंगे तो वो क्या होगा? चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर कागज़ है उसको हम लोग अगर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। कोई भी चीज़ हो, चाहे बॉल हो, चाहे पेपर हो, चाहे किसी भी चीज़ को अगर हम लोग फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। क्यों होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वो अपनी तरफ खींचता है। हमारे पृथ्वी पर खुद का और सबकी ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होती है। हमारी पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी कहती है कि हम लोग सर पे वो अपने तरफ खींचती है कि ताकि सब लोग सरफेस पे ही रहे। ठीक है, तो हवा में नहीं उड़ सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हम लोग है सरफेस में, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आई थिंक हम लोग को टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।